मिस्टर रेहान, ये आपकी गाड़ी जो है, ये व्हीकल है आपका, और ये व्हीकल में आपको खड़ा किया हुआ, ये मिस्टर रेहान है, मिस्टर रेहान। और मिस्टर रेहान के पास दो चीजें हैं इस कंटेनर में, इस कंटेनर में जहां पर वो फंसे हुए हैं। रेहान जी, आपको सिचुएशन समझ आ रही है? जी। तो मिस्टर रेहान, इसमें सिर्फ दो चीजें आपको गिवन है। एक तो एक कंटेनर गिवन है जिसमें यू कैन सी वाटर, और जो वाटर का लेवल है वो ऐसा है। देन यू कैन सी अ पेंडुलम, जो पेंडुलम है वो ये साइड पे है। तो मिस्टर रेहान, मेरा क्वेश्चन ये है कि लुकिंग एट दिस सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग टू द व्हीकल? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। So the vehicle is moving forward, फॉरवर्ड मतलब राइट है या लेफ्ट है? right side. राइट। ओके। अब इसमें भी मिस्टर रेहान दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन तो ये आती है कि जो आपका जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे। और दूसरा ये आता है क्या नाम है इसका, चेंजिंग 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 स्पीड पे। रेहान जी, आपको सिचुएशन समझ आ रही है? Yes, sir. नहीं समझ आ रही तो फिर से सब। आपने कहा कि मेरा जो व्हीकल है वो ये साइड जा रहा है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब वो ये साइड पे जा रहा है तब भी देयर आर टू सिचुएशंस। वन इज कि इट इज कांस्टेंट स्पीड, द अदर इज कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। एक्चुअली तीसरा भी सिचुएशन बनाना चाहिए, स्पीड इज डिक्रीजिंग। अब जब तीन बना लिए तो एक और बना लेते हैं, व्हीकल इज टेकिंग अ कर्व। रेहान जी, आपको सारी सिचुएशन समझ आ गई? Yes, sir. हुसैन जी, आपको भी समझ आ गई? हाँ सर। तो हमारी ये सिचुएशन जो है मिस्टर हुसैन, फिर से देख लीजिए। मिस्टर हुसैन, ये हमारी सिचुएशन है जिसमें हम ये कंटेनर में बैठे हुए हैं, कंटेनर बंद है। ये मिस्टर रेहान है। मिस्टर रेहान पढ़ाई नहीं करते तो इनकी मम्मी ने इनको कंटेनर पर डाल दिया, और उस कंटेनर में सिर्फ दो चीजें हैं। एक ये कंटेनर जिसमें बकेट है जिसमें वाटर है, एंड देन देयर इज दिस पेंडुलम, जो कि इस सिचुएशन पे एट दिस इंस्टेंस जो वाटर है वो ये साइड है, उसकी उसका जो लेवल है वो ऐसे है, और जो पेंडुलम है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो मिस्टर हुसैन, ये सिचुएशन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। मिस्टर रेहान ये कह रहे हैं कि सर हम राइट साइड पे जा रहे हैं, बट मैं मिस्टर रेहान से ये पूछ रहा हूँ कि सर राइट साइड पे भी जा रहे हो तो कांस्टेंट स्पीड पे जा सकते हो। केस वन, स्पीड आपकी इंक्रीज हो सकती है, दिस इज टू। स्पीड आपकी डिक्रीज हो सकती है, दिस इज थ्री। एंड द फोर्थ इज की व्हीकल इज टेकिंग अ टर्न। ये तो थोड़ी देर बाद हम करेंगे, अभी तो सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, पहले वाले तीन केसेस पे फोकस करते हैं। सो मिस्टर रेहान, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? ये केस वन है, केस टू है, केस थ्री है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर रेहान? जैन जी, आपको क्या लगता है? स्पीड इंक्रीज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ओके। मिस्टर हुसैन, मिस्टर हुसैन, कांस्टेंट स्पीड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड रहता तो फिर सब कुछ स्टेबल रहता ना। सब कुछ स्टेबल रहता है, शाबाश। स्टेबल रहता मतलब ये होता कि जो आपकी बकेट है उसमें पानी ऐसा होता, और आपका जो पेंडुलम है वो ऐसा होता। आवाज जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? चलो, आवाज, डू यू एग्री? सर एक मिनट रिपीट कर सकते हैं, आवाज कट गई। ओके सर, अब्बास, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी है, अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे है, तो आपका जो बकेट है और आपका जो पेंडुलम है उसकी सिचुएशन ये होनी चाहिए। ठीक बात है, गलत बात है? रेवली, डू यू एग्री? Yes, sir. ओके। तो मिस्टर हुसैन के हिसाब से ये जो है ये केस टू है। मिस्टर हुसैन, ठीक बात कर रहा हूं?
हाँ सर। ओके मिस्टर हुसैन, तो अब ये बताइए कि जब स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, लेट अस से कि सडनली सडनली द कंटेनर स्टॉप्स, उस टाइम मिस्टर रियॉन, मिस्टर हुसैन, सिचुएशन क्या होगी? पानी के साथ क्या होगा और पेंडुलम के सर साथ? पानी दूसरे डायरेक्शन और में जाएगा ऑपोजिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और पेंडुलम भी डायरेक्शन जाएगा से। और आपका जो पेंडुलम है वो इस साइड हो जाएगा। सर डू यू अग्री? हाँ सर। मिस्टर रियॉन डू यू अग्री? यस सर ये तो 3 केस हो गए, तीनों केस आपको समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि आपका जो ये व्हीकल है इट इज टेकिंग अ टर्न। लेट अस अज्यूम कि ये जो आपका व्हीकल है ये साइड लेता है, और दूसरे केस में ये जो है ये साइड लेता है। डू यू अग्री कि आपका जो बकेट है, अब ये लैपटॉप पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट डू यू अग्री कि जब ये इस साइड टर्न लेता है और जब इस साइड टर्न लेता है, तो अगर आपको ये केस 1 केस 2 केस 3 का लॉजिक समझ आ गया, यू कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि आपका जो कंटेनर है वो ये साइड टर्न ले रहा है या ये साइड टर्न ले रहा है। मिस्टर जैन डू यू अग्री? हाँ सर। तो पानी के लेवल को देख के बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी के लेवल को स्टडी करके आप समझ सकते हैं कि आपका जो जिसने भी आपको कंटेनर में डाल दिया है वो कांस्टेंट स्पीड पे है, या स्पीड उसकी इंक्रीज कर रही है, या स्पीड उसकी डिक्रीज कर रही है, या जो आपका व्हीकल है इट इज टेकिंग अ टर्न। श्रेयान डू यू अग्री? सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझा। श्रेयान मैं ये कह रहा हूँ कि पानी के लेवल को देख के व्हीकल के साथ क्या हो रहा है, यू कैन प्रिडिक्ट दैट। डू यू अग्री? यस सर। जैन जी ठीक बात। हाँ सर। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि लुक एट द surface of look at the surface of water and make prediction। तो prediction आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक है, बढ़िया है, समझ आ गया, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। बट ये आप खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ पर मिस्टर न्यूटन, लेट अस अज्यूम मिस्टर न्यूटन कहीं से आप ले आए, यू कॉल्ड मिस्टर न्यूटन, यू कॉल्ड मिस्टर न्यूटन। तो हुसैन साहब, ये मिस्टर हुसैन खड़े हैं, मिस्टर हुसैन, अब मिस्टर न्यूटन ने ये बोला था आपको कि यार कोई भी अगर आपका कोई भी मास आपका है, कोई भी आपके पास इनर्शिया है, ये मिस्टर न्यूटन के सर के पीछे पेंडुलम पर लटका हुआ। अब मिस्टर हुसैन, आप मिस्टर न्यूटन को ये कंप्लेन करते हो कि सर आपने तो बोला था, मिस्टर न्यूटन ने तो ये बोला था कि जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मिस्टर हुसैन हाँ आपको सर। मिस्टर हुसैन आपको समझ आया? हाँ सर। इस कंटेनर में देयर इज ओनली मिस्टर हुसैन एंड मिस्टर न्यूटन। अब मिस्टर हुसैन मिस्टर न्यूटन को कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये देखो कोई फोर्स नहीं लग रही फिर भी पेंडुलम हिल रहा है पीछे की तरफ, और ये देखो हम्म। पानी भी हिल रहा है। नाउ आइदर वी बंक साइंस, हम ये बोल दें कि साइंस फालतू है, बंद कर दो सब फालतूगिरी। तो लेट अस बिलीव इन स्पिरिट्स, भूत प्रेत में बिलीव करना शुरू करते हैं। व्हाट विल मिस्टर न्यूटन से? हुसैन जी, सर वो बोलेंगे कि हम लोग एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग को सूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये नहीं मालूम। मिस्टर न्यूटन ने तो नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज कर लिया, विच इज अ वेरी हैवी टर्म, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आपने मिस्टर हुसैन, आपने ये नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है, आपका एक छोटा कजन है यहाँ पर, वो आपसे पूछता है दादा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो मिस्टर हुसैन आप उसको क्या बोलोगे? हम्म, इसमें हम लोग
न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करके पता चलेगा कि जो भी कंट के बाहर खड़ा है उसे मालूम है कि इनर्शिया की वजह से हम लोग जो भी अंदर हो रहा है वो एक्सप्लेन कर पाएगा वो, लेकिन नहीं कर पा रहे बिकॉज हम लोग का पर्सपेक्टिव वैसा है। तो जो एक सिंपल सा आंसर आप ये दे सकते हो अपने कजन को कि दादा नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है कि या तो जिस फ्रेम में हम देख रहे हैं ये जो कंटेनर जिसमें हम फंसे हुए हैं जहां से हम इस सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं वो जो कंटेनर है वो या तो इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड या वो अपनी स्पीड डिक्रीज कर रहा है और या जो वो व्हीकल है इट इज टेकिंग अ टर्न बाय बिकॉज इस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, इस केस में आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो फिर से चेंज हो रही है। तो जैन जी डू यू एग्री? हाँ सर। तो बेसिकली जब मिस्टर न्यूटन नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं आपको समझाने के लिए ही इज सेइंग दैट यू आर इन अ एक्सेलरेटेड फ्रेम। रेवंत जी नहीं समझ में आ रहा? जी सर समझ रहे हैं। एंड दिस कांस्टेंट स्पीड जो कंटेनर कांस्टेंट स्पीड से चलता है हुसैन साहब उसको क्या बोलेंगे हम? तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब इनर्शियल फ्रेम। नहीं समझ में आया? ये जो आदमी बाहर खड़ा है जो आप बोल रहे हो कि सर एक आदमी बाहर भी खड़ा है, ये जो मैन ऑन द प्लेटफॉर्म है, मैन ऑन द प्लेटफॉर्म है, मैन ऑन द प्लेटफॉर्म है, मैन ऑन द प्लेटफॉर्म की मैन ऑन द प्लेटफॉर्म की आप जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है या आप उसको बोलते हो, एक्चुअली इसको पूरा ये बोल देना चाहिए स्टैंडिंग मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग मैन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे जो आदमी खड़ा हुआ है ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। डू यू एग्री? यस सर। सर यार ये जो आदमी खड़ा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, ये जो है ये इनर्शियल फ्रेम में। इसके हिसाब से जब ये इस फिनोमिना को देख रहा है इसके हिसाब से कुछ भी अजीब नहीं हो रहा। क्यों नहीं अजीब हो रहा? क्योंकि उसको पता है यार कि ड्यू टू इनर्शिया, जैसे आपका जो अगर कांस्टेंट स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, कांस्टेंट स्पीड पे अगर गाड़ी चल रही है तो पानी ऐसा होगा। बट जैसे ही आप लेट अस अज्यूम कि आप एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हैं, मतलब जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो पानी का लेवल है मिस्टर हुसैन वो किस साइड होना चाहिए? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब? तो देखिए मैं दो कलर में शो कर देता हूँ। पानी का लेवल ऐसा होना चाहिए या पानी का लेवल ऐसा होना चाहिए? सर ग्रीन। ग्रीन होना चाहिए। रेवंत, डू यू एग्री? यस सर। अगर आप एक्सेलरेट इस साइड कर रहे हैं तो आपका पानी का लेवल चेंज हो जाएगा। एज पर द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म इट इज ओके बिकॉज इनर्शिया की वजह से आपका जो पानी है वो सेम स्टेट में रहना चाहता है। स्टैंडिंग मैन के हिसाब से कोई नई चीज नहीं हो रही बिकॉज उसके हिसाब से अगर कोई गाड़ी पे एक्सेलरेशन है ड्यू टू इनर्शिया, जैसे इसको समझ लीजिए सिंपल है, जो पेंडुलम है वो आपका स्ट्रेट है कांस्टेंट स्पीड पे, बट जैसे ही आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं, दूसरे पेज पे समझ लीजिए, इसको समझना थोड़ा आसान है। जैसे ही ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जैसे ही आपने वेलोसिटी इंक्रीज की, अब ये इमेजिन कर लीजिए कि ये जो आपका कंटेनर है ये साइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम थी, तो ये आपका जो पेंडुलम है ये पीछे की तरफ आ जाएगा। जैन जी ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं मैन ऑन द बस के बारे में। मैन ऑन द बस के बारे में यही बात की थी हमने कि जैसे ही गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे ही एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, तो मिस्टर रेवान आदमी पीछे की तरफ गिरेगा या आगे की तरफ गिरेगा? मिस्टर रेवान, मिस्टर जैन, Sir, stops when it's increasing. सॉरी
So when it stops, Sir, when it increases, let us say abruptly आपने गाड़ी चला दी, abruptly you have started abrupt start, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो या आगे की तरफ गिरते हो? तो पीछे की तरफ। पीछे की तरफ गिरोगे ना यार, क्योंकि इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो आपके पैर हैं वो तो आगे आगे की तरफ मूव कर गए, बट ये जो आपका सर है वो पीछे रह गया. दैट इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. Yes. तो ड्यू टू इनर्शिया, तो आपका जो मैन ऑन द प्लेटफॉर्म जो है वो इनर्शिया के हिसाब से उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, वो कहता है यार प्रॉब्लम नहीं, इनर्शिया की वजह से ये आगे पीछे हो रहा है. बट ये जो मिस्टर हुसैन जो कंटेनर के अंदर है, उनको ये सब समझाने के लिए मिस्टर न्यूटन ने बोल दिया कि सर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे आप हो, इसलिए ये सब आपके साथ हो रहा है. तो मिस्टर हुसैन ने जब ये पानी का जब फोर्सेस समझानी है, लेट अस अज्यूम, चलिए पानी छोड़िए, हमारे कंटेनर को ही ले लेते हैं, सॉरी पेंडुलम को ले लेते हैं, पेंडुलम को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. अब ये जो आपका पेंडुलम है वो पीछे की तरफ है और हमारी जो गाड़ी है वो अब्रप्टली राइट की तरफ स्टार्ट हुई है. क्या जी बात समझ आ गई ना? ये पेंडुलम पीछे चला जाएगा. डू यू एग्री? Yes sir. तो कहने का मतलब सर, आप जब एक्सेलरेशन इस तरफ करोगे तो एक मिस्टर हुसैन जो कि बाहर नहीं देख सकते, मिस्टर हुसैन ये बोलेंगे कि यार एक ना सूडो फोर्स लगती है जो कि इस मोशन के अपोजिट होगी. सर नहीं समझ में आया? समझा सर। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये एक सूडो फोर्स लग जाएगी. सूडो फोर्स की जरूरत क्या है? सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है जो आदमी नॉन इनर्शियल फ्रेम है. और क्यों जरूरत पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर ये फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है तो देयर इज नो अपरेंट फोर्स यार, कोई वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाना कि क्यों यहाँ पर ये जो पेंडुलम है पीछे की तरफ जा रहा है. तो उसको बोलता है कि यार ये सूडो फोर्स है जिसकी वजह से पेंडुलम पीछे जा रहा है. तो एक इस पे सूडो फोर्स लग रही है. अच्छा, दूसरी जो फोर्स लग रही है वो तो जो अर्थ है वो तो इसको नीचे पीछे खींच ही रही है, वो mg होगी. हुसैन जी डू यू अग्री? हाँ सर। अच्छा, एक और फोर्स जो लग रही होगी वो ये टेंशन इन द रूप होगी जो कि इस साइड होगी. हाँ सर। अबाजी डू यू अग्री? यस सर. तो मिस्टर हुसैन ने अगर ये बताना हो कि ये पेंडुलम पे कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं, तो मिस्टर हुसैन ये बोलेंगे कि सर mg तो नीचे लग रही है, एक सूडो फोर्स है जो कि इस साइड लग रही है, और एक टेंशन है जो कि यहाँ पर लग रही है. नाउ इफ यू आर गिवन दिस एंगल थीटा, अगर ये थीटा आपको दिया जा रहा है, और सॉरी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, रेवान जी समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? जी सर समझ आ रहा है। सर हम ये सूडो फोर्स की बहुत हेल्प लेने वाले हैं, इससे हम काफी चीजें करने वाले हैं. और सूडो फोर्स का एक सबसे अच्छा सूडो फोर्स, मैं आपकी टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखा हुआ है वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ. सूडो फोर्स का एक सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला है वो ये है, इट इज opposite to the acceleration which is causing it. हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एक्सेलरेशन, आपकी जो गाड़ी हुई वो इस साइड एक्सेलरेट हुई, तो आपकी जो सूडो फोर्स है वो इस साइड लगेगी. अब आज ही नहीं समझ में आ रहा? अब ये जो सूडो फोर्स का ये वाला जो फॉर्मूला है, या ये जो मैं आपको क्या बोलते हो आप इसको, हैक, सूडो फोर्स हैक, ये मैं काफी यूज करने वाला हूँ. तो अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए हुसैन जी. नहीं सर, नहीं है। रीजन ऑफ मतलब आप जो फिनोमिना स्टडी कर रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के, वो फिनोमिना के पीछे जो रीजन है वो सूडो फोर्स उसके अपोजिट होगा. रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। सर एक बार रिपीट कर सकते फिर से रिपीट.
अब आज ये बात समझिए, यू आर ऑन ड्रोन, आप ड्रोन पे हैं। अब आज इमेजिन कर पा रहे हैं, नीचे नीचे एक कार जा रही है एंड दिस कार इज टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स दिस साइड। अब आज सिचुएशन समझ आ रही है? हुसैन जी सिचुएशन समझ आ रही है? सर मिस्टर रियान सिचुएशन समझ आ रही है? जी सर। तो यू आर ऑन अ ड्रोन, ड्रोन पे हो आप, यू आर मतलब आप ऊपर हवा में हो, इन द एयर, इन द एयर। तो आप नीचे एक व्हीकल को देख रहे हो विच इज टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द, टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो गाड़ी है ये ऐसे ये साइड पे टर्न ले रही है। ओके, अब जब ये टर्न ले रही है मिस्टर हुसैन, ये जो कार है, ये जो कार है, इसमें जो लोग बैठे हैं, इसमें जो लोग बैठे हैं, अब देखिए ये हमारा जो रेड रेड वाला है वो है मैन इन द कार। मिस्टर हुसैन, ये जो मैन इन द कार है, इसको जो एक पुश फील हो रहा होगा, वो पुश इस साइड फील हो रहा होगा या इस साइड फील हो रहा होगा? सर राइट साइड। राइट साइड। मिस्टर यॉन, डू यू अग्री? यस सर। ये जो इसका इसको इस साइड पुश लगेगा, ये हमारा सूडो फोर्स होगा। हाँ सर। हुसैन जी, डू यू अग्री? यस सर। ये सूडो फोर्स का जो कॉज है वो हमारी प्यारी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इस साइड लगती है। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। तो इस ये जो सूडो फोर्स लगेगी, ये इसको जस्टिफाई, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो सूडो फोर्स लगी थी वो कौन सी एक्सेलरेशन की वजह से लगी थी? ये वाली एक्सेलरेशन को जस्टिफाई करने के लिए लगी थी। यहाँ पर हाँ सर। यहाँ पर ये जो सूडो फोर्स लगी आपको, वो किसकी वजह से लगी? वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लगी जो कि एम वी स्क्वायर बाय आर है। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये जो सूडो फोर्स इस पे लग रही होगी, दिस विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर? मिस्टर रियॉन, डू यू एग्री और नॉट? यस सर। एंड दैट इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए मैं आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेके जाऊंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेके जाऊंगा। उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लग रही होगी, वो जो सूडो फोर्स होगी इट विल बी अपोजिट टू द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आया मिस्टर अब्बास? यस सर। जी बात समझ आई नहीं है? समझ आए सर। तो अगर बात समझ आई तो हमारा एक और मैन घूम रहा है। देखिए सर, मेरी बात समझिए, ये फोटोग्राफ से जो फंडे हैं वो समझाने थोड़े से इजी हो जाते हैं। हुसैन जी बात समझ आ रही है? हाँ सर। यार इक्वेशन से तो समझ लोगे, इक्वेशन से तो समझ लोगे, बट यूजुअली होता ही है, इक्वेशन को जनता यूजुअली रट लेती है। अब जैसे ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये आदमी है जो कि वेइंग मशीन पे खड़ा है। सिचुएशन समझिए, ये जो आदमी है, ये जो है, ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। अभी वेइंग मशीन में जो आदमी है, लेट अस अज्यूम ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से। जी सिचुएशन समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? पर थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहा। रेवान जी आपको समझ आ रहा है नहीं यार? Sir, you say that he's standing on the steep because of the friction. ओके, मैं आपको ये कह रहा हूँ, On रैम the, समझते हैं आप? रैम समझते हैं जी? रैम समझते हैं? हाँ हाँ सर हाँ। देखो, कॉस्मिक हाइट का रैम बनाएगा।
हाँ सर। आप रैम पे वेइंग मशीन लेके खड़े हैं, बात समझ आ गई? हाँ रैम्प है, उसका रोड से जो एंगल है वो थीटा है। आप जब उस रैम्प पे खड़े हैं, आप जब उस रैम्प पे खड़े हैं तो आप एक इंक्लिनेशन पे खड़े हैं। अगर आपको बात समझ आ रही है, आप तभी खड़े हो पाएंगे अगर इस यहाँ पर फ्रिक्शन होगी और यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगी। डू यू अग्री और नॉट मिस्टर राम? बात समझ आ रही है? तो फ्रिक्शन की वजह से हुसैन बात समझ आई नहीं है? हाँ सर, समझा। तो अब क्वेश्चन सर आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिस मैन ऑन द रैम्प, दिस मैन ऑन द रैम्प जो कि एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो कम होगा, वो ज्यादा होगा, या वो सेम होगा? दैन जी क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर, समझ। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो छोड़िए, वो एक दो लेक्चर के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मतलब पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसकी, ये बेसिक फोटोग्राफ देख के एटलीस्ट समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे ये वाला फोटोग्राफ हाँ देखेंगे, ये वाला फोटोग्राफ आप देखेंगे तो इंस्टिंक्टिवली आपको ये समझ आता है कि हाँ यार, ये गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जा रही होगी। उसके बाद थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, उसकी जो स्पीड है वो सेम होगी या ज्यादा होगी या कम होगी। वो सब काम झांडू मालूम चलता रहता है। समझ नहीं समझ रहा? जी सर, समझा। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज सर, एक चीज आप इक्वेशन से समझा सकते हैं, बट देन इट इज फार बेटर दैट अगर आप इंस्टिंक्टिवली उसको समझने की कोशिश करें। और हमें जो करना है, वो लास्ट लेक्चर भी हमने लगाया था, वो इस पे हमें समझना है कि ये कुछ अरेंजमेंट है मेरे पास। इस अरेंजमेंट में जो अब ये जो है, ये हमारा मैन ऑन द लेफ्ट है, मैन ऑन द लेफ्ट। अब इस केस में जो आपकी लेफ्ट है वो ऊपर की साइड जा रही है, ये केस में हमारी जो लेफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है। रेवान जी बात समझ आ गई? जी ओके, अब फिर से वही बात, ये जो आदमी है ये इस वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। ओके, तो लास्ट टाइम भी काफी लंबी चौड़ी हमारी डिस्कशन हुई थी, उसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लेफ्ट ऊपर जा रही है, डू यू अग्री, अगर ये लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, डू यू अग्री दैट यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम? हुसैन जी हाँ सर। सर, ऊपर की जा रही है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन है, मतलब कहने का मतलब आपकी जो नॉर्मल लिफ्ट है जो बिल्डिंग में लगती है, आई थिंक वो ओनली इन द स्टार्ट एंड एंड, तो साइकिल के स्टार्ट और एंड पे एक्सेलरेट होती है, बीच में आई थिंक वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। जैन जी बात समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम, आप ये मान के चलते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्सेलरेशन उसकी चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। तो मैं अब आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, पहली बात, आर यू इन नॉन इनर्शियल फ्रेम? यू अग्री कि यस सर आई एम ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड मिस्टर हुसैन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे इस हैक को, ये जो हमारा हैक है कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी, उसके हिसाब से मिस्टर हुसैन, सूडो फोर्स हमारी जो है वो क्या ऊपर की तरफ चलने लगनी चाहिए या नीचे की तरफ लगनी चाहिए? सर, नीचे की तरफ। क्यों? सर, क्योंकि इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन। जी सर, एब्सोल्युटली राइट। ये जो एक्सेलरेशन है ये ऊपर की तरफ है, तो हमारी जो सूडो फोर्स है वो कहाँ लगेगी? वो नीचे की तरफ लगेगी। सर डू यू अग्री? अब्बास जी, रेवान जी, डू यू अग्री? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही यस है। सर। रेवान जी, डू यू हाँ अग्री? सो ये सूडो फोर्स नीचे की तरफ जाएगा।
दूसरा जो ये आदमी का जो वेट है वो तो नीचे की तरफ लगी रहा है, ये जो mg है वो तो नीचे की तरफ लगी रहा है। हुसैन जी हाँ या ना? हाँ सर। अब ये वाला केस देख लीजिए, इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन है, इस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। लेट अस अज्यूम कि जो आपकी लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। इस केस में फिर से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हमारी सूडो फोर्स मिस्टर हुसैन किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए? ऊपर की तरफ। सूडो फोर्स जो है वो मेरी लग रही है ऊपर, और मेरा जो वेट है वो तो नीचे ही लगने वाला है। यस सर, नो सर? अच्छा, जो सूडो फोर्स मेरी ये नीचे की तरफ लग रही है, ये किसकी वजह से लग रही है? इसकी वजह से लग रही है। यस सर, नो सर? हाँ सर। Yes, sir. यार कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। देखिए, ये जो भी ये आदमी के साथ जो भी हो रहा है मतलब कभी तो ये लिफ्ट पे ऊपर नीचे चले जाता है, कभी आप इसको कार में बिठा देते हो, कभी आप इसको कार में बिठा देते हो, और कार में कभी आप इस साइड इसको ले जाते हो, कभी इस साइड ले जाते हो। आप इसके साथ जो भी करते जा रहे हो यार, वो सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स है, वो लगनी तो तभी शुरू होती है जब ही इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो ये जो एक्सेलरेशन है वही कॉज ऑफ सूडो फोर्स है। हुसैन जी हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि अगर अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो ही नहीं तो सूडो फोर्स तो होगी नहीं, तो कॉज ऑफ सूडो फोर्स है ही नहीं, सूडो फोर्स जीरो होगी। अरे हाँ या ना? जी सर. अब आज कंफ्यूज नहीं हो रहे? ये जो हमारा हमारा जो मैन है उसका जो मास है वो m है, ये जो इसका भी हमारा मास m ही है। तो अगर मेरी एक्सेलरेशन इस साइड जा रही है तो सूडो फोर्स मेरी ये साइड पॉइंट कर रही है, तो ये m पे इसकी वजह से जो सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी m में नीचे की तरफ, और ये जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इस पे जो सूडो फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है, और इसका जो मेजर होगा दैट विल बी एम ए। डू यू एग्री और नॉट? हाँ सर। मिस्टर यॉन? Yes, sir. मिस्टर यॉन देखिए, बार बार एक ही बात एक लास्ट एक दो लेक्चर से चल रहा है कि ये सब जो फसाद चल रहा है वो फसाद इसी की वजह से चल रहा है कि आपका जो मैन ऑन द लेफ्ट है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसे फ्रेम में है, ये आप लेफ्ट पे हो, अगर मैन ऑन द लेफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है, तो सूडो फोर्स लगेगी नीचे। इसका मेजर कितना होगा? एम में, और एक जो मास है जो उसका mg है, जो जिससे उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वो तो mg सेम ही रहने वाला है। हुसैन जी कोई डाउट तो नहीं आता? नहीं सर। हुसैन जी देखिए, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए। देखिए, हम मैकेनिक्स में ये जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक अनसेड चीज जो है वो ये है कि आई हैव रिप्लेस दिस मैन विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, और इसका जो वेट है हाँ वो सर। नीचे mg की तरफ है, जो कि हमेशा इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अरे जी कोई डाउट तो नहीं है? अरे जी No, डाउट? sir. तो कहने को मैं आर्मी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, देखो मैं आर्मी ड्रॉ कर रहा हूँ, बट वन ऑफ द you know unsaid assumption which is always there is this man is always being replaced by this point object। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बन चुका है ऑफ मास m, इस पे एक सूडो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ और एक mg लग रहा है नीचे की तरफ। आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए,
मुझे थोड़ा ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा लगता है। बाजी यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? तो ये वो केस है वेयर लिफ्ट इज गोइंग अप। और हमारा दूसरा जो केस है वो ये है कि हमारा जो मैन है, मैन ऑन द लिफ्ट जो है, मैन ऑन द लिफ्ट जो है वो एक ऐसी लिफ्ट में है जो कि एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो मैन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। एक नीचे वेट तो हमेशा इस पे लगने ही वाला है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स मिस्टर जैन कहां पर होगी? सर ऊपर। सूडो फोर्स ऊपर लगेगी। और ये जो सूडो फोर्स लगेगी इसका जो क्या बोलते हो आप उसको, मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा m। वैली डाउट है? नहीं सर। आवाज डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ओके, पहले तो यार मैं आपको ये दिखा दूं कि ये बुक में कहाँ पर लिखा है, एक बार वो देख लीजिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं घर बैठा बैठा कोई नई फिजिक्स नहीं बता रहा। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, तो मिस्टर जैन ये देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 53 पे ये देखिए, रियल एंड सूडो फोर्सेस लगा हुआ है जैन जी। हाँ। और ये लिखा है ना इसमें, सूडो इन दिस डज नॉट मीन इमेजिनरी, इट जस्ट मीन नॉन रियल, दीस फोर्सेस आर हाँ। मेजर्ड हैज टू बी माइनस। हाँ। ठीक है, माइनस एम में लिखा हुआ है, ये देखिए। Hence, A term added to resultant force enables us to apply Newton's law of motion to a non-inertial frame of reference of acceleration A। क्या वाली बात समझ आ रहा है? क्या वाली बात समझ आ रही है? जी सर। तो अब ये अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए जरा फटाफट। ये देखिए, हमारी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में, नोट कर लीजिए, लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में। हमारी ये लिफ्ट है, लिफ्ट में हमारा ये मैन है जिसको मैंने अब डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो हमारी लिफ्ट है क्या है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। मेरी जो सूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगने वाली है। ये हाँ सब सर। हाँ। ऊपर की तरफ लगेगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एम में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। इस पे मेरा मास लगने वाला है, सॉरी जो वेट लगने वाला है वो नीचे की तरफ लगने वाला है। सर कोई इशू है? बात जी कोई इशू? नहीं सर। बात जी कोई इशू तो नहीं? अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि आपकी जो फिजिक्स की जो मेजर जो कंफ्यूजन जाएगी वो यहाँ से शुरू होगी। नीचे की तरफ आपका जो नेट फोर्स लग रहा है वो एम जी माइनस एम में। यस सर, नो सर? हाँ सर। ये अब थोड़ा सा मेरी बात समझिए, ये एम जी माइनस एम में जो है ये मेरी नेट फोर्स ऑन सम, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ऑन सम फिक्टिशियस वेइंग मशीन। नहीं समझ में आया? ऐसे समझा मान सर। ऐसे मान लीजिए कि जिस लिफ्ट में आप खड़े हैं, ये देखिए जिस लिफ्ट में आप खड़े हैं वहां पर ये एक वेइंग मशीन पड़ी हुई है और आप इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं। तो आप इस मशीन के ऊपर खड़े हैं तो आप इस वेइंग मशीन पे जो नेट फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं एम जी माइनस ए। जी डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब जब आप इस पे ये वाली फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो वेइंग मशीन है वो भी आप पे कोई फोर्स लगाएगी ना ऊपर ऊपर की तरफ, एज पर न्यूटन मिस्टर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस सर, नो सर? यस सर। रेवल कंफ्यूज हो रहा है? नहीं सर, समझ गए। तो दादा, आप जब ये फोर्स लगाओगे तो वेइंग मशीन भी आप पे कोई फोर्स लगाएगी, तभी तो आप खड़े हो। तो ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है, इसको आपकी बुक्स में लिखते हैं नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है दिस विल कैप्चर योर वेट ऑन द लिफ्ट। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। ये जो वेट है, ये जो वेट है बेसिकली, मैंने तो काफी ज्यादा आपको बोला है।
बट ये जो वेट है यार, ये जो वेट है वो ये वेइंग मशीन कैप्चर कर रही है। और वेइंग मशीन वही वेट कैप्चर करेगी, वेइंग मशीन तो वही वेट कैप्चर करेगी जितना की फोर्स आप उस पर लगाओगे। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर डाउट है मिस्टर यौन तो देख लीजिए। अगर आपकी लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी से फ्री फॉल में आ जाती है, नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर ये लिफ्ट आपकी फ्री फॉल में आ गई, फ्री फॉल का मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है अब वो भी ग्रेविटी के इक्वल है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी जो वेइंग मशीन है, ये देखिए आपकी जो वेइंग मशीन है वो क्या कैप्चर करेगी, एम जी माइनस जी इज इक्वल टू 0, मिस्टर यौन। यस सर। और यही हम चीख चीख के कल बोल रहे थे या लास्ट लेक्चर में बोल रहे थे कि आपकी जो फ्री फॉलिंग लिफ्ट है उसमें आपका जो वेइंग मशीन पे जो आपका वेट है वो 0 शो होगा। एनी डाउट? नहीं सर। अपाजी डाउट है यार? बेसिकली पर हमने पहले भी जो सबसे सिंपलेस्ट चीज है वो ये होती है, ये हमारा मैन ऑन द प्लेटफॉर्म है। मैन ऑन द प्लेटफॉर्म आराम से खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। इसके नीचे एक फिक्टिशियस वेइंग मशीन लगा दीजिए, ये वेइंग मशीन लगा दीजिए। ये आदमी इस वेइंग मशीन पे mg से फोर्स डाल रहा है। हुसैन जी डू यू एग्री? हाँ सर। जब ये इसमें mg पे फोर्स लगा रहा है तो ये जो वेइंग मशीन है वो भी एक रिएक्शन देगी इसको अपोजिट साइड में। तो आपकी बुक्स में एक ऐसा डायग्राम बना होता है, ये mg है और ये जो है इसको वो नॉर्मल बोलते हैं। मेरी बात समझे? समझा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और इसको समझने का जो इजी वे है वो ये है कि आप ये इमेजिन कर लीजिए कि देयर इज अ fictitious weighing machine। आपकी जो fictitious weighing machine है वो हमेशा इस नॉर्मल को कैप्चर करेगी। जैन जी डाउट है? नहीं सर। तो अगर आप यू आर द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म तो आपका जो नॉर्मल है, या नॉर्मल बोल लीजिए, अगर नॉर्मल से डर लगता है तो ये बोल दीजिए फिक्टिशियस वेइंग मशीन रीडिंग। फिक्टिशियस वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो mg के बराबर होगी। बट जैसे ही यू बिकम अ मैन ऑन द लिफ्ट, ये देखिए इस केस में व्हेन यू हैव बिकम अ मैन ऑन द लिफ्ट, हमने अभी कौन सा वाला केस किया था, वही केस, योर लिफ्ट इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। लिफ्ट जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में, तो इस केस में देखिए आप इस फिक्टिशियस वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लगाओगे, एम जी माइनस ए। तो आपकी जो वेइंग मशीन है वो आप पे क्या फोर्स, उस पे उसको रिएक्शन किसका देना है, इसका रिएक्शन देना है, तो वो रिएक्शन देती है ये। इसके किताबों में लिखा होगा एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब बाजी को डाउट है? नहीं सर। अब ये ले लीजिए, हमारा जो आदमी है वो ही इज गोइंग अप। जब व्हेन ही इज गोइंग अप फिर से हम एक वेइंग मशीन इसके नीचे रख देता है। अब इस फिक्टिशियस वेइंग मशीन पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एम ए और एम जी। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो होगा ऊपर की तरफ, एंड दिस नॉर्मल वुड बी इक्वल टू एम जी प्लस ए। हुसैन जी डाउट है? समझा सर। एम जी प्लस एम ए, ये आपका नॉर्मल है फॉर अ लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग डाउन। डाउनवर्ड। नॉर्मल है
उस लिफ्ट का विच इज एक्सेलरेटिंग अप। रेयन डाउट हो रहा है? और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से वही बात, रटना चाहते हो तो रटने के लिए भी थोड़ा सा अकल लगाओ। रटने का स्टाइल ये है कि आपकी लिफ्ट जब नीचे आती है, आपकी लिफ्ट जब नीचे आती है, एक कंडीशन लगाइए G इज इक्वल टू ए। आप जब फ्री फॉल में हैं तो आपका जो वेट है, क्योंकि आपकी वेइंग मशीन का जो नॉर्मल है दैट इज इक्वल टू 0। एनी डाउट है? नहीं सर, समझा। ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा फॉर अ लिफ्ट विच इज गोइंग डाउन। ये वाला जो फॉर्मूला है, हाँ ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर आप मेरी बात समझ आ रही है आपको, कल हमने जो एस्ट्रोनॉट वाला, लास्ट लेक्चर में हमने जो एस्ट्रोनॉट वाला वीडियो देखा था, इंटरफ्यूज वाला ना। याद? हाँ, इंटरफ्यूज। यस सर। आपने यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट को जोर से घुमाना शुरू कर दिया था। क्या मुझे याद है? नहीं याद? तो इफ यू रिमेंबर, ये जो एस्ट्रोनॉट है जी पे जाता है, जी से फिर 2G पे जाता है, 3G पे जाता है, 4G पे जाता है। आई थिंक बाई 4G वो एकदम अनकॉन्शियस होता है। याद है? हाँ सर। तो ये वाला हमारा जो केस है ना यार, जिसमें इसको बहुत ज्यादा जो फोर्स है वो ये साइड पे लग रही है, ये साइड पे लग रही है, ये जो हमारा केस है लिफ्ट के हिसाब से, वो हमारा ये वाला केस है। तो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। This is the case of astronaut taking in a centrifuge. बात समझ आ रही है? उदय जी बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझ आ रहे हैं। तो ये पूरे लेक्चर में, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट लेक्चर में भी, हमने सिर्फ ये समझने के लिए वो लेक्चर लगाए हैं कि लिफ्ट जो है, अगर आपको नहीं समझना, रटना ही है तो फिर रट लीजिए। लिफ्ट जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में होगी, जब लिफ्ट नीचे होगी, तो आपका जो वेट होगा वो क्या होगा? m ऑफ g माइनस ए। और आपकी जो लिफ्ट है अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन में होगी, उस टाइम आपका जो अपरेंट वेट है वो होगा mg प्लस ए। पहली बात समझे? हाँ सर। समझने के लिए एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा g माइनस ए, फॉर अ सिंपल रीजन कि व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, आप जब फ्री फॉल में होते हैं तो यू विल फील वेटलेस इन द लिफ्ट, वेटलेस इन लिफ्ट। सर कोई डाउट है? नहीं सर। और ये हमारा जो केस है जिसमें आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा वो वाला केस है जिसमें आपने एस्ट्रोनॉट को, फिर आप उसको रिवॉल्व कर रहे हो, जिसमें आप उसको G, 2G, 3G पे लेके जा रहे हो। जॉन जी को समझ आ रही है? जी सर। ओके, सो देन इनमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट टाइम हमें ये सारे, सिर्फ हम इसकी इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर। तो एक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड कि ये कोई कार है, ये जो है एक वेलोसिटी v से इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है। जो ब्रिज है वो ऐसा है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। कर्व्ड ब्रिज है, और ये जो कर्व्ड ब्रिज है इसका जो रेडियस है वो r है। इट इज पार्ट ऑफ अ, इट इज एन आर्क है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। रेवा जी बात समझ आई? जी सर। तो हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा कि अब ये जो कार है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके सिलेबस में। ये जो कार है ये ऐसे, मतलब ऐसे एक वैली में से जा रही है। ये जो वैली है
अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सम सर्कल, ये आर्क है, इट इज पार्ट ऑफ सम सर्कल ऑफ रेडियस आर्क। अब आज बात समझ आ रही है? हाँ सर। फिर से इसकी जो वेलोसिटी है वो इस साइड होगी, इसका जो मास है, इसका जो वेट है वो नीचे की साइड होगा, इसकी वेलोसिटी इस साइड है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है। अच्छा, फिर ये चलिए पहले सर्कुलर मोशन वाला देख लेते हैं। ये मेरी रोड है, जैसे रैंप होता है, ग्रां प्री होता है। ग्रां प्री पे ये आपकी जो कार है वो कर्व ले रही है, और आपने इसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं उसका एनालिसिस करना है। अच्छा, कुछ बीच में केसेस होंगे जिसमें फ्रिक्शन होगा, आपको बताया गया होगा कि फ्रिक्शन है, और कुछ जो केसेस होंगे उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में फ्रिक्शन पे ज़्यादा भाषण दिया नहीं गया, तो मैं भी ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आपको आगे चलूंगा। अब आज बात समझ आ गई? तो ये वाले केस में ओके, ये हमारा केस 1 हो गया, ये हमारा केस 2 हो गया। केस 3 में ऐसा होगा कि एक कार होगी जो कि इस ग्रां प्री, इस सर्कल ले रही होगी ऑन अ फ्रिक्शन, ऑन अ रोड विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, जो भी होगा वो तामझाम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। देन देयर इज अनदर, ये जो है ये आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट समझने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ऐसा एक बोल होगा और ये बोल में ये पेबल है, ये पेबल है, और जो पेबल है वो इस बोल में ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। उदय जी बात समझ आ रही? हाँ सर। पेबल इन द बोल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको करने का फायदा ये है कि हमें जो फिफ्थ चीज करनी है, फिफ्थ चीज हमें क्या करनी है कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पर एक मास है, ये जो मास है ये एक लैटिट्यूड थीटा पे है, और हमें इसका FBD बनाना है। ये आपके कोर्स में है, ग्रेविटेशन के चैप्टर में। ये जो है, ये जो केस 5 है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपने केस 4 समझ लिया, ये ऑलमोस्ट सेम ही केसेस है। और फिर फाइनली या शुरू में जैसे भी हमने करना है, ये सबसे सिंपल केस जिसमें कि जो आज हमने बात भी की थी कि रैंप पे आपने एक मास रखा हुआ है, मास है, तो इसका जो FBD है वो हमें एनालिसिस करना है। ये जो रैंप है, इस पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल रैंप है। हुसैन जी नहीं समझ आ रहा? समझा सर। तो ये देखिए, तो नेक्स्ट टाइम इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। लिखा है ना मैन ऑन द फ्रिक्शनल इंक्लाइंड हाँ प्लेन। सर। जो हमारा रैंप है, ये जो रैंप है ये विद फ्रिक्शन है, इस पे फ्रिक्शन है, इसका एनालिसिस करेंगे। रेवा जी बात समझ आ गई? जी सर। रेवा जी ये लेक्चर दोबारा से देखिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ये काफी टेक्निकल हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। बात समझ आई? जी सर।